गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि फिटर के एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं थ्योरी। तो आप सभी ने तो अच्छे से तैयारी कर ही ली होगी। फिर भी लास्ट टाइम एग्ज़ाम से पहले हमें सारे टॉपिक को रिवीजन कर लेना चाहिए। अच्छी बात है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे भी 26-27 को एग्ज़ाम होने वाली है, तो उससे हम कम समय बचा हुआ है हमारे पास, लगभग 1 वीक। फिर भी हमें मेन टॉपिक को एक बार अच्छा से समझ लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने से पहले हमें थ्योरी क्लियर होना चाहिए। हालांकि आप लोगों ने साल भर पढ़ा ही है, लेकिन लास्ट रिवीजन एकदम मेन रिवीजन, लास्ट रिवीजन जो हम लोग करते एग्ज़ाम से पहले, वो ही हमारा दिमाग में रहता है। इसीलिए आपको एग्ज़ाम से पहले हमें इस वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप सारे टॉपिक को अच्छा से क्लियर कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते रहिए, जिससे आपका और अच्छा से नया नया क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेगा। लेकिन मेन हमें सारा पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए चैप्टर का, तभी आप और अच्छे से ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या टॉपिक हमारा फिटर फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कौन कौन सा टॉपिक को रिवीजन करके जाएं, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर ये टॉपिक आपने रिवीजन कर लिया तो आपको गारंटी आप सारा क्वेश्चन बनाएंगे और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा। इसीलिए ये टॉपिक को थ्योरी एक बार कम समय में जल्दी से अच्छे से आप मेन टॉपिक बता दे रहे हैं, इसको रिवीजन कर लीजिए। फिटर फर्स्ट ईयर important topic for CBT। जैसे कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टॉपिक है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। ये आपसे एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेफ्टी कैसे, कोई भी काम करने से पहले हमें सेफ्टी कैसे रहना चाहिए, सबसे क्लास में पहले यही समझाया जाता है। इसीलिए ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है ही सेफ्टी। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिटर में सबसे मेन पॉइंट्स है हमारा हाउ टू मेजर, मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेजरमेंट एंड कौन सा टूल यूज करते हैं, मेजरिंग टूल्स मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट कॉमन हैंड टूल्स, फिटर के जॉब बनाने समय प्रैक्टिकल के टाइम कौन कौन सा हैंड टूल्स का प्रयोग करते हैं, जो कि थ्योरी में सारे टूल्स का नाम, उसके साइज सारा पता होना चाहिए। ये सब थ्योरी में पूछा जाता है। मार्किंग टूल्स क्या है, कॉमन टूल्स के बाद मार्किंग टूल्स। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हर मेटल का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारे पॉइंट्स को अच्छा से याद करेंगे, इससे एक क्वेश्चन आएगा। वर्नियर कैलिपर एंड वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये सब भी हमारा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्म मापी यंत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं। इस सब के लिस्ट काउंट हम देख लेंगे, याद कर लेंगे। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 होता है मैनुअल का। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, सोल्डरिंग जो जॉब को हम लोग, किसी भी छोटे जॉब को हम लोग सोल्डरिंग करके कैसे, इस सेमी फास्टिंग डिवाइस है, ये सब हम कैसे करते हैं। सीट मेटल एंड सीट मेटल जॉइंट, ये सब हम टॉपिक पढ़ेंगे। सीट मेटल सब अच्छा से समझेंगे। सीट मेटल को जॉइंट कैसे करते हैं, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, ये सब आ जाता है मेरा रिवेटिंग में आ जाता है। ब्लैक स्मिथी एंड फॉर्जिंग, ब्लैक स्मिथी मीन्स होता है हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं लोहार के द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो और फॉर्जिंग, ये सब जो वगैरह दिया हुआ है हमारा बुक में, ये सब फिटर के अंतर्गत ही आता है, ब्लैक स्मिथी एंड फॉर्जिंग। तो उसके बाद हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिल मशीन में जो ऑपरेशन करते हैं, ड्रिलिंग करें, वो देखेंगे। ड्रिलिंग मशीन में कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, किस तरह ऑपरेशन करते हैं, इसमें हमारा कितने टाइप का ड्रिल मशीन होता है। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, ड्रिल कर समय जिस होल्डिंग डिवाइस में जॉब को बांधते हैं, वो सब के नाम आना चाहिए। हाथ से तो जॉब को नहीं पकड़ेंगे, जिस डिवाइस से होल्ड किया जाता है, ये सब ड्रिल
पे पूरा चैप्टर ही है, एक ड्रिल पे, उसको अच्छा सा ध्यान देंगे, उससे काफ़ी हमारा जो भी है उसके समझेंगे। कटिंग एंड स्पीड, कटिंग स्पीड एंड फीड, जो जॉब कटिंग होता है वो किस स्पीड से कटिंग किया जाता है, तो फीड क्या है। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है पाई dn/1000, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। गेज, गेज क्या है, गेज हमारा बार बार किसी जॉब को चेक करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन जहाँ होते हैं वहाँ गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेरियस टाइप ऑफ गेज हैं, उस पर ध्यान देंगे। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही हमारा। जॉब में कितना लिमिट देना है, टॉलरेंस क्या होता है, कितने तरह का फिट होते हैं, ये सब क्लास में हो चुका है, लेकिन आप और अच्छे से इसको जाके एक बार रिविज़न करिए। पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, फेरस नॉन फेरस मेटल, मेटल चैप्टर में ये हम लोग को इम्पोर्टेंट है, किस फर्नेस में कौन सा आयरन बनता है, ओके, रिफाइन होने के बाद। और हमें फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल क्या है ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। वर्नियर हाइट गेज, ये भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हाइट चेक करने का मार्किंग टूल्स है। डायल टेस्ट इंडिकेटर, किस तरह डायल गेज का प्रयोग करते हैं ये सीखना है और उसको रिवीजन करना है, इसका लिस्ट काउंट देख लेंगे। लेद मशीन एंड दियर पार्ट्स, लेद मशीन इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, इसको हाउ टू ऑपरेट, बट व्हाट इज़ द फंक्शन एंड दियर पार्ट्स इज ए मेन इम्पोर्टेंट। लेद मशीन में हम लोग काम कैसे करते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके सारे पार्ट्स का नाम आना चाहिए। सीबीटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में उसके पार्ट्स के नाम पूछेंगे, कौन कौन सा ऑपरेशन उस लेद मशीन में किया जाता है। काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, बोरिंग को हम लोग किस तरह किसी भी जॉब के होल के बोर करते हैं तो उसको काउंटर बोरिंग कब करते हैं, काउंटर सिंकिंग कब करते हैं, रीमिंग ऑपरेशन कब करते हैं। नेक्स्ट है टैपिंग ऑपरेशन कब, रीमिंग कब करते हैं, किसी भी होल को जब हम लोग फाइनल फिनिश देते हैं टैपिंग क्रिया करने से पहले, तब रीमिंग ऑपरेशन किया जाता है। रीमिंग टूल्स पर देखेंगे, ध्यान देंगे। टैपिंग, टैपिंग कब करते हैं, टैपिंग क्यों करते हैं, इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए टैपिंग करते हैं। स्क्रू थ्रेड, अलग अलग टाइप का स्क्रू है, स्क्रू तो हम लोग देखें नट और बोल्ट में स्क्रू, लेकिन स्क्रू बहुत टाइप का होता है, सबका पॉइंट एंगल अलग अलग होता है। थ्रेड पे जो हमारा थ्रेड एंगल है सारा का अलग अलग है, अलग अलग टाइप का थ्रेड का अलग अलग एंगल पूछा जाता है एग्जाम में। लिस्ट काउंट ऑफ एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप ध्यान देंगे, लिस्ट काउंट ऑफ एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट सूक्ष्म मापी यंत्रों के द्वारा कम से कम कितना मेजरमेंट किया जा सकता है। सभी टूल्स का एक फिक्स मेजरिंग रेशियो होता है, रेट होता है, उससे ज़्यादा सूक्ष्म वो नहीं माप सकता है, लेकिन सभी का लिस्ट काउंट कम से कम वो कितना नाप सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आएंगे। तो हालांकि आप लोग रिवीजन कर चुके हैं, क्लास में पढ़ाई हो चुका है, लेकिन फाइनल आपको ये टॉपिक आप देख के जाएंगे और अच्छा से रिवीजन कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने समय आपको कहीं डाउट नहीं आएगा, और गारंटी है कि इतना आप करके जाइएगा तो एक क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं, और जो आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव वो और अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके बाय।